कि ये काम लंबे समय से अधूरे पड़े हैं और उन कामों को गति मिलनी चाहिए। हमने कोशिश की कि राखी गढ़ी की सभ्यता के जो अवशेष हैं, सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे पुराने जो ऐतिहासिक ये स्थल है, तो इसको पूरे विश्व भर में इसका जो सम्मान का स्थान होना चाहिए। हमने उसकी शुरुआत की, लेकिन जिस गति से काम पूरे हो जाने चाहिए थे, ये सही है कि वो काम उस गति से नहीं हो पाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अधिकारी अब चीफ सेक्रेटरी स्वयं भी होकर के गए हैं और मंत्री जी भी पिछले दिनों होकर के गए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने, कि वो इसमें रुचि ले करके, मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप इसको अधिक से अधिक इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कोशिश करें। जो हमने काम शुरू किए थे वो तो पूरे कराएं, लेकिन हमारी योजना बहुत बड़ी थी। हमारी योजना इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाने की थी। तो उम्मीद करता हूं कि इतने सब जिम्मेदार लोग सरकार के, शासन के, प्रशासन के यहाँ पर आ रहे हैं, ये केवल उनके पर्यटन का विषय ना बन करके रह जाए। यहाँ पर ठोस काम होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। जिस सरकार द्वारा जो भी क्षेत्र में कार्य करवाए गए हैं, जब भी वो बड़े मत किया है, कप्तान अभिमन्यु ने दूरी बनाई है जी उन कार्यक्रमों से, ऐसा क्यों? नहीं, मेरी कोई दूरी नहीं है। अरविंद शर्मा जी आए, राखी गढ़ी बड़ा महोत्सव था, मुझे सूचना ही नहीं। मुझे सूचना हो, जानकारी हो, न्योता हो, निमंत्रण हो, तो मैं जरूर अगवानी करने पहुंचूंगा, अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से स्वागत करने पहुंचूंगा, पूरा आदर मान करूंगा और याचक बन करके, झोली फैला करके अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए प्रार्थना करूंगा। आपने नारनौंद के अस्पताल को 25 से 50 बेड का, 50 बेड से 100 बेड का बनवाया, लेकिन 100 बेड वाली बिल्डिंग में थोड़ा अधूरा काम है, वो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन लोगों में अब ये चर्चा है कि कैप्टन साहब बने ने, जस्सी बना है, तो ये 5 साल के लिए इसका उद्घाटन अधर में लटकेगा। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखो, जो मेरा जो मौका मिला, मैंने से जो बन सका, मैंने अपने क्षेत्र की सेवा में अपना रात दिन लगा के काम किया और रात दिन में मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय अपने हल्के के विकास के लिए। और 36 बिरादरी को, सबको बराबर मान सम्मान दे करके अपने इलाके की, अपने भाईचारे की सेवा करने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब ये तो जनता के ऊपर है, जनता जिसको अवसर दे, उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो, ठीक है, हर सीट के ऊपर सरकार के प्रतिनिधि नहीं बनते, कई पक्ष के बनते हैं, कई विपक्ष के बनते हैं, परंतु जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करके उन कामों को करवाए। अंडाखेड़ी में मिनी यूनिवर्सिटी है, वो भी अधूरी पड़ी, उसमें भी की कर्जामी भी है। मैंने कहा कि जितना मेरे बस का था, जितना मुझे मौका दिया गया, तो मैंने अपना जी जान लगा के काम किया। आज भी जितना मेरा बस का है, जहाँ तक मेरी चलेगी, मैं अपनी कोशिश जरूर करूँगा अधिक से अधिक काम हो सके लोगों के करवाने के। मेरा अपना कोई निजी काम नहीं है। भाजपा के कुछ एमएलए नाराज बताए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिले थे कि वे हमारे जो तबादले हमारे कहने से किए जाएं, तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि वे तबादले की तो ऑनलाइन हमने रणनीति बनाई हुई, ऑनलाइन ही होंगे, तो इससे कुछ एमएलए नाराज बताए जा रहे हैं। मेरा को ऐसी ना कोई जानकारी है, ना मैं इन चीज़ों का, मैं समझता हूँ भाजपा एक परिवार है, परिवार के अंदर बैठ करके सब बातें होती हैं और मुख्यमंत्री जी सबकी सुनते हैं। अभी कप्तान साहब को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है संगठन में? मेरे पास पहले से ही जिम्मेदारी है। मेरे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कार्यकर्ता की। कार्यकर्ता जो है कभी भूतपूर्व नहीं होता, तो मेरे पास मेरी दृष्टि में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और सदा रहूँगा। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हुई है, 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, 8 को मतगणना है, तो दिल्ली में क्या रहेगा आपकी बात? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी। दिल्ली की आपदा मिट जाएगी, दिल्ली की आपत्ति
जो विपत्ति जो दिल्ली पर आई हुई है, वो संकट जो दिल्ली पर जो एक आपदा आम आदमी पार्टी के रूप में दिल्ली पर छाया हुआ है, वह इस बार मिट जाएगा और दिल्ली निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर देगी। और जो बहुत लंबे समय से दिल्ली में विकास रुका हुआ है, अब दिल्ली भी पूरे देश की भांति वह विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर के डबल इंजन की सरकार पर चलने का काम करेगी। पैसे बांटने का आरोप लगाया जा रहा है। परवेश मुनवर की एक वीडियो भी वायरल हुई थी। नहीं, उन्होंने तो खुल करके कहा है, उनके संगठन जो स्वयंसेवी संगठन है जिसमें आप और हम सब लोग मिलकर के समाज के सहयोग से वह बहन बेटियों का मान सम्मान कर रहे हैं और जो कानूनी रूप से उसमें कोई गलत नहीं है। कोई अपने घर आई हुई बहन बेटियों का मान सम्मान नहीं करेंगे क्या? उन्होंने किया। तो मुकाबला दिल्ली में किसके साथ माना जा रहा है? कांग्रेस मुकाबले में आएगी या आम आदमी पार्टी रहेगी? देखिए, चुनाव तो चुनाव होते हैं, किसी को नज़रअंदाज करना तो अच्छी बात नहीं है, समझदारी नहीं है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है।